Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों से बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग के निर्देशों का कितना पालन किया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आयोग के निर्देशों का राज्य पालन नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह पुवांका में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। एक साल से भी ज्यादा समय से किसानों के आंदोलन का कारण बने तीनों कृषि कानून बुधवार को ऑफिशियली तौर पर वापस हो गए। 2 दिन पहले सदन ने इन कानूनों की वापसी के लिए पारित बिल को बुधवार को राष्ट्रपति ने मंजूरी देते हुए साइन कर दिया। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद अब किसी ट्विटर अकाउंट होल्डर की अनुमति के बिना कोई दूसरा यूजर उसकी निजी तस्वीर और वीडियो को शेयर नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है और आपके खिलाफ वह यूजर शिकायत कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर हैं और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। सिल्वर ओक अपार्टमेंट में करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद शरद पवार ने कहा कि ये पॉलिटिकल डिस्कशन था। देश में कांग्रेस मुक्त विपक्ष देने की कोशिशों में जुटी ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भी तेवर बदले दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि एनसीपी नेता ने सही कहा है कि यूपीए ही नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रमुख पार्टी है और एनसीपी और शिवसेना दोनों उसका हिस्सा है। पंजाब चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजींदर सिंह सिरसा ने अकाली दल से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सिरसा ने बुधवार को ही दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2021 में कश्मीर में रहने वाले लगभग 115 कश्मीरी पंडित परिवारों ने कश्मीर को छोड़ दिया और जम्मू पहुंच गए। इसमें सरकारी कर्मचारियों के परिवार थे। इनमें वो परिवार भी शामिल है जो सर्दी के मौसम में शीतकालीन छुट्टियों के दौरान जम्मू चले जाते थे। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के राजौरी कदाल इलाके में एक संदिग्ध आतंकी ट्रैफिक पुलिस के जवान मोहम्मद अब्दुल्लाह पर फायरिंग कर फरार हो गया। हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आतंकी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का निलंबन जल्द ही हो सकता है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और अनियमितता के कई आरोप हैं। हमने विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों के बीच हुई मुलाकात की जांच कराई। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली और कानपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश पहले दिल्ली जाएंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही वे कानपुर दौरे पर भी रहेंगे, जहां सीएम चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज सीएम शिवराज हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले आचार्य राम शर्मा शताब्दी स्मृति व्याख्यान माला में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज पतंजलि यूपी ट्रस्ट में भी जाएंगे और शाम को गंगा आरती में पत्नी के साथ शामिल होंगे। बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने भिलाई नगर निगम के सभी 70 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। बता दें कि बीजेपी दुर्ग संभाग चयन समिति के सदस्यों की बैठक हुई। इसके बाद लगभग 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की गई।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भिलाई नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने पूरे 70 वार्डों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की। पीसीसी चीफ ने बताया कि सभी निकायों के प्रत्याशियों को लेकर विस्तृत चर्चा कर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सक्रिय रहें। सावधानी का पहला मतलब है कि टेस्ट करवाएं, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें। सीएम शिवराज ने कहा कि लगभग सभी लोगों को पहला डोज लग चुका है, लेकिन दूसरा डोज लगना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर में हमें वैक्सीन के दोनों डोज पूरे करने हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और अधिकारी अपने अपने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक ली। संयुक्त बैठक में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। इससे पहले लोगों को एक बार फिर जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सिगरौली के जयंत चौराहे पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अर्जुन सिंह के बेटे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक राम लल्लू वैस भी मौजूद रहे। बिलासपुर के वार्ड नंबर 29 में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्षद शेख गफ्फार की मौत के बाद वार्ड पार्षद की सीट खाली थी, जिसके लिए उनके भाई शेख असलम को टिकट दी गई है। उन्होंने बड़े भाई के काम को आगे बढ़ाने की बात कही है। तराना तहसील में खाद लेने आए किसानों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान दिया। उनका कहना है कि किसी भी तरह का अन्याय करना और लाठीचार्ज करना मैं अच्छा नहीं मानता। उज्जैन के तराना तहसील का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें खाद लेने आए किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ग्वालियर में बीते दिनों किसानों को बंधक बनाकर हुई लूट की वारदात को लेकर किसान आरक्षक का बेटा गांव के लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने थाना प्रभारी पर आरोपियों को नहीं पकड़ने का आरोप लगाया। साथ ही खुद बदमाशों के फुटेज निकालकर पुलिस को दिए, जिससे बदमाशों को साफ देखा जा सकता है। डिडौरी के मानीपुर गांव में जूते चप्पल की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखे जूते चप्पल समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इससे लगभग 2 लाख के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालाघाट के वासिवनी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक और खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल पर सेना के जवान से मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। सफाई देते हुए विधायक जायसवाल ने इसे छवि खराब करने के लिए राजनीतिक साजिश बताया। लोरमी में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर दिखा। डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे को सरकार ने निलंबित कर दिया है। इस दौरान निलंबन अवधि में बिलासपुर मुख्यालय अटैच किया गया। बता दें कि इलाके के जंगलों में लगातार हो रही अवैध कटाई की खबर भी आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। दुर्ग के इंदिरा नगर के पट्टाधारी रहवासियों को नगर निगम से बेदखली का नोटिस मिला है, जिसे लेकर कई लोगों ने नगर निगम दफ्तर पहुंचकर मेयर और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि 1998 से उनके पास जमीन का पट्टा है। पार्षद ने भी कहा कि पट्टाधारियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में निगम की ओर से बेदखली का आदेश गलत है। बलरामपुर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 343 के जर्जर हालात से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उसके मरम्मत की मांग की है। साथ ही नेशनल हाईवे के सुधार नहीं होने पर 6 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। 2 महीने पहले भी ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। धमतरी जिले के नगर पंचायत भखारा के किसान सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। साथ ही शासन प्रशासन से अधिग्रहित खेती जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। वह किसानों का कहना है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। धार के सेंट टेरेसा जमीन मामले में गिरफ्तार किए गए शहर के वकील विवेक तिवारी के समर्थन में धार जिला अभिशासक संघ सामने आया। वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वकील ने सिर्फ दस्तावेज तैयार किए थे, उन्हें आरोपी बनाना गलत है। कटनी के दुगाड़ी नाला से लगी सरकारी जमीन पर बने 60 अवैध मकान और झोपड़ियों को जमींदोज किया गया। तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे अवैध रूप से बेचने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जबलपुर के हिस्ट्री शीटर कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक को अब अदालत से झटका लगा है। जिला अदालत ने सेंट्रल जेल में बंद अब्दुल रज्जाक की जमानत अर्जी दूसरी बार भी खारिज कर दी। अब्दुल रज्जाक के घर से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया था। अलीराजपुर एसपी ने काम में लापरवाही बरतने पर जोपट थाने में पदस्थ उप निरीक्षक और 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया। दरअसल एक विचाराधीन कैदी के परिजनों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था, जिसका वीडियो वायरल होने पर एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें देख लेते फास्ट अंदाज में। नीमच के बगाना अंडर ब्रिज में सीआरपीएफ जवान के साथ चेन स्नैचिंग हुई। 7 अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर जवान को भी घायल किया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने जवान पर हमला करके फरार हो गए। कटनी में इस्लामाबाद थाना इलाके में खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। अमोच गांव में बॉम्बे मार्बल खदान अचानक धंस गई, जिसमें एक मजदूर दब गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि खदान में बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराया जाता है। रायगढ़ के भुगदेवपुर नवोदय स्कूल में रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया। पिटाई में 2 छात्रों को चोटें आई हैं। छात्रों के पेरेंट्स का आरोप है कि इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। हालांकि बाद में शिकायत के बाद एडीएम ने मामले की जांच के निर्देश दिए। जबलपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। विजयनगर थाना इलाके में अजय सिंह बघेल नाम के युवक ने अपने पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की, जिसके छर्रे लगने से एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदसौर की कोतवाली पुलिस ने चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 1 किलो 150 ग्राम चरस जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। कोतवाली जीआई के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की। महासमुंद की बागबाहरा पुलिस ने एक ट्रक से 305 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 61 लाख रुपए बताई गई। पुलिस का कहना है कि गांजे को सीमेंट के 105 बोरी के नीचे छिपाकर तस्करी की जा रही थी। दुर्ग के सुपेला क्षेत्र के एक तेल गोदाम से पुलिस ने 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। अजय फुटकर तेल भंडार की गोदाम में मध्य प्रदेश की 336 बोतल जब्त की गई। कुल शराब की कीमत 35,000 रुपए से ज्यादा है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। सतना जिले के महर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में नाना और नाती थे। स्कूल से नातिन को घर ले जाने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने ट्रक जब्त किया और ड्राइवर की तलाश जारी है। आगरमालवा के देहरिया गांव में चरित्र संदेह में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया, जिसे सोयत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक देहरिया में रहने वाला 35 साल का बालचंद अपनी पत्नी के साथ आए दिन लड़ाई करता था। ग्वालियर के मुराद थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गणेश शर्मा के रूप में हुई है, जो ब्याज पर पैसा चुराने का काम करता था। मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 27 लोगों की आंखों में गंभीर संक्रमण होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मोतियाबिंद सर्जरी के बाद कथित तौर पर बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह कुवानका में मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। 1 साल से भी ज्यादा समय से किसानों के आंदोलन का कारण बने तीनों कृषि कानून बुधवार को ऑफिशियल तौर पर वापस ले लिए गए। 2 दिन पहले सदन में इन कानूनों की वापसी के लिए पारित बिल को बुधवार को राष्ट्रपति ने मंजूरी देते हुए साइन किया। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में पीएम मोदी 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, जिसमें करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों से ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग के निर्देशों का कितना पालन किया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आयोग के निर्देशों का राज्य पालन नहीं कर रहे।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का निलंबन जल्द ही हो सकता है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और अनियमितता के कई आरोप है। हमने विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों के बीच हुई मुलाकात की जांच कराएं। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद अब किसी ट्विटर अकाउंट होल्डर की अनुमति के बिना कोई दूसरा यूजर उसकी निजी तस्वीर और वीडियो को शेयर नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है और आपके खिलाफ वो यूजर शिकायत कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज भारी बारिश होने की संभावना है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच WHO ने डरावने वाली चेतावनी दी है। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि वैक्सीनेशन और टेस्ट के कम आंकड़ों से भविष्य में कोरोना के नए अन्य वेरिएंट सामने आएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 37 लाख के पार चले गए। में कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,41,000 के पार चला गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 45 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ के पार चला गया, जिसमें 79 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 45 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं एमपी में 8 करोड़ 81 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,93,187 हो गई। वहीं एमपी में अब तक 10,528 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 124 हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 20 नए मामले आए, जिसमें दुर्ग और बिलासपुर से 3-3 मरीज मिले। वहीं रायपुर समेत 5 जिलों में 2-2 नए मामले आए, जबकि 17 जिलों में एक भी मरीजों की पहचान नहीं हुई है। नए मामले मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 316 हो गई।